सामान्य चुनाव से लगभग थोड़ा जुदा और थोड़ा अलग होते हैं। बहुत से वोटर उपचुनाव में वोट डालने नहीं निकलते हैं, वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है। कंगना को इस सीट से बीजेपी ने उतारा है। कंगना हिमाचल के मंडी की ही रहने वाली हैं। दरअसल कंगना हिमाचल के एक राजपूत परिवार से आती हैं। उनके पिता व्यवसायी कारोबारी जबकि मां टीचर रही है। कंगना की एक बड़ी बहन है जबकि एक छोटा भाई भी है। इनमें से किसी का फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक, कोई नाता नहीं है। कंगना रनौत के दादा भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। इस तरह की सोच, इस तरह की जहनियत एक महिला प्रवक्ता और एक महिला प्रतिद्वंदी के लिए ऐसे विचार, ऐसी सोच जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है, वो बता रहा है किस स्तर पर आ चुकी है कांग्रेस और उनकी प्रवक्ता। 2019 में चुनाव हुए इसी मंडी से जहां से कंगना को उतारा गया है। बीजेपी को पहले से ज्यादा वोट मिले। 2019 में 6,47,000 वोट मिले जिस सीट से कंगना चुनाव लड़ेंगी 2024 में। और कांग्रेस को और कम वोट, 2,42,000 वोट, और बुरे हाल हो गए कांग्रेस के। पिछली बार 14 में 44% वोट था, यह गिर कर आ गया 26% वोट मंडी में। इधर 69% वोट आ गया, 50% से 69% वोट 19 में। अब देखिए जरा, 2021 में इसी सीट से उपचुनाव हुए। उपचुनाव उस स्थिति में होते हैं जब कोई कैंडिडेट सीट छोड़ देता है, तब भी होते हैं, या वो कैंडिडेट नहीं रहता है तो उस सीट से दोबारा चुनाव होते हैं। 2021 में चुनाव हुए, बीजेपी को मिले 3,57,000 वोट। यहां से बीजेपी 2021 का उपचुनाव हार गई। कांग्रेस को मिले 3,66,000 वोट। यहां से वीरभद्र सिंह साहब की पत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव जीती, जो अभी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की हिमाचल में। वो चुनाव जीती, उपचुनाव। 48% वोट बीजेपी को मिले, 49% वोट कांग्रेस को मिले। ये सीट पर टफ फाइट हो सकती है, लेकिन आप 19 और 14 के नतीजे देखेंगे तो कोई फाइट नहीं नजर आएगी। उपचुनाव सामान्य चुनाव से लगभग थोड़ा जुदा और थोड़ा अलग होते हैं। बहुत से वोटर उपचुनाव में वोट डालने नहीं निकलते हैं, वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है। कंगना को इस सीट से बीजेपी ने उतारा है। सुनिए कंगना क्या कह रही है। हमारे घर में बहुत ही एक भावुक माहौल बना हुआ है और इतना शुभ दिन जो होली का दिन है, उस दिन मुझे इस पार्टी से जुड़ने का मौका मिला। हम भी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से जहां जहां हमें आदेश होगा वहां वहां जाके अब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जो हम हैं वो पार्टी के ही साथ है और पार्टी की विजय में हमारी विजय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विजय में ही हमारी विजय है। अब हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व है, कि हम कंगना हैं या हम कोई एक स्टार हैं, कि हमारा यहाँ जाने से क्या अच्छा होगा या कितना परिश्रम। ये हमने इस तरह की विचारधारा को अब त्याग दिया है। वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। अब आपको बताऊं, कंगना को आपने सुन लिया। कंगना का हिमाचल के मंडी से क्या ताल्लुक है, यह कंगना की तस्वीर आप देख रहे हैं। कंगना हिमाचल के मंडी में इसी तरह आपको नजर आएंगी कैंपेन करते हुए। कंगना हिमाचल के मंडी की ही रहने वाली हैं। दरअसल कंगना हिमाचल के एक राजपूत परिवार से आती हैं। उनके पिता व्यवसायी कारोबारी जबकि मां टीचर रही है। कंगना की एक बड़ी बहन है जबकि एक छोटा भाई भी है। इनमें से किसी का फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक, कोई नाता नहीं है। कंगना रनौत के दादा भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे जबकि उनके परदादा विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। कंगना को कई नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में भी उन्होंने जगह बनाई। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में कंगना को 6 बार जगह मिली। उन्हें दुनिया की 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल किया गया था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है कंगना रनौत। और कंगना का नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद बवाल हो गया। पहले कंगना को सुनिए। छोटी उम्र में मैंने काम शुरू किया था, हाई प्रोफाइल करियर रहा। अब इस उम्र में आके मैं फिर से स्क्रैच से शुरू करूंगी। मेरे सब भाई बहनों का, मुझे मेरी फैमिली का सहयोग मिलेगा। बहुत छोटी उम्र में मैं एक कह लीजिए कि एक स्कूल से ही चली गई थी बाहर पढ़ने के लिए। उसके बाद कभी वापस नहीं आई। कुछ हफ्ता 10 दिन के लिए आ गई तो आ गई। तो अब माँ बाप का प्यार फिर से मिलेगा, अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों की खान पान सारा जो रहता है, तो उससे अच्छा और उससे सौभाग्यशाली मेरे लिए क्या हो सकता है।
कंगना का नाम का ऐलान जैसे ही हुआ, कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई। ये देख रहे हैं तस्वीर, कांग्रेस की प्रवक्ता, आमतौर पर टीवी पर आपने देखा होगा सुप्रिया श्रीनेत को, उन्होंने ये ट्वीट किया है। सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट है जिसमें आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। सोचिए, कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता, इस तरह की सोच, इस तरह की जहनियत, एक महिला प्रवक्ता और एक महिला प्रतिद्वंदी के लिए ऐसे विचार, ऐसी सोच, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है, वो बता रहा है किस स्तर पर आ चुकी है कांग्रेस और उनकी प्रवक्ता। अब आपको दिखाऊं, इसके बाद खुद सुप्रिया श्रीनेत के उस ट्वीट पर कंगना रनौत ने जवाब दिया है, बाकायदा लिखते हुए, डियर सुप्रिया जी। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर कंगना रनौत को क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। उसके बाद स्मृति ईरानी भी कंगना रनौत के साथ आकर खड़ी हो गई। कंगना, बीजेपी ने कंगना को मंडी से टिकट दिया दरअसल, और उनके नाम के ऐलान के साथ कांग्रेस में बेचैनी और बढ़ गई। ये सीट निकल जाएगी क्योंकि अभी ये कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया कंगना पर, लेकिन इस हमले में कांग्रेस ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर कंगना की एक तस्वीर लगाई, तस्वीर के साथ लिखा, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। हिमाचल की मंडी से वो चुनाव लड़ रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट के बाद बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने सुप्रिया के पोस्ट पर चौतरफा हमला किया। इस हमले में सीधे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से सवाल किए गए। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला बोला। स्मृति ईरानी ने लिखा, राजनीति में कंगना टीम की यह शुरुआत है। इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी क्या करने में सक्षम हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि स्टील की महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव। कंगना के लिए उन्होंने बात कही। इस बवाल के बाद सुप्रिया श्रीनेत को डर लगा, घबरा गई और पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बवाल बढ़ चुका था। कंगना ने सुप्रिया श्रीनेत पर हमला बोला। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिकाएं निभाई हैं। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रह के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों की किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। बहुत शानदार जवाब दिया कंगना रनौत ने, जिसके बाद कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है क्या करे अब। इस पर महिला आयोग भी एक्शन लेने की तैयारी में है।